इंदौर जिले के महू क्षेत्र में लव जिहाद की घटना सामने आई है, जहां वर्ग विशेष के युवक ने अपना धर्म और नाम बदलकर युवती से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर न सिर्फ इरशाद बल्कि उसके भाई ने कई बार युवती के साथ दुष्कर्म किया। जब युवती को उसके सच्चाई का पता चला तो उसके साथ मारपीट की गई, साथ ही धर्मांतरण करने का दबाव भी बनाया गया। मध्य प्रदेश में लव जिहाद की घटनाओं पर रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाया गया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग भोली भाली युवतियों को गुमराह करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला इंदौर जिले के महू थाना क्षेत्र का है, जहां इरशाद नामक युवक ने अपना नाम बदलकर शक्ति चौहान बताया और युवती से दोस्ती भी की और शादी का झांसा देकर उसे गौतमपुरा लेकर आ गया। यहाँ न सिर्फ इरशाद बल्कि उसके भाई ने भी कई बार युवती के साथ दुष्कर्म किया। जब युवती को आरोपियों की असलियत पता चलती तो उसके साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि धर्म बदलने के लिए भी दबाव बनाया गया। मैं वाली हूँ, इरशाद नाम के लड़के ने मुझे शक्ति चौहान नाम बता के हलवा से लेके आया था शादी करने का बोल के। मुझे यहाँ ला के बंदी बना के रखा और मेरे साथ रोज़ बलात्कार करते रहा और उसके भाई ने भी मेरे साथ में रोज़ बलात्कार किया। उस समय बाद मुझे गर्भ रह गया, मेरे एक बेटा हुआ 2017 में। उसके बाद मैंने उससे बोली शादी नहीं करा, मैंने उससे बोली मुझसे शादी कर लो, अब तुमने शादी करने का बोल के लेके आए थे। तो बोले हाँ थोड़े दिन बाद अपन शादी कर लेंगे। कुछ दिनों बाद फिर उसने मेरा एक आधार कार्ड वोटर ID कार्ड बनवा के ला के दिया। उस पर मेरा नाम शक्ति चौहान की जगह इरशाद कुरैशी बताया। मैंने उससे पूछा कि ये नाम कैसा चेंज है, नाम और शक्ति होना चाहिए था, तो इस पर इरशाद क्यों हुए? तो बोले मैं मुसलमान हूँ और तुझे भी आज से मुसलमान बन के ही रहना पड़ेगा। मैंने बोली नहीं, मुझे मुसलमान बन के नहीं रहना, मैं हिंदू की लड़की हूँ, मुझे हिंदू बन के रहना है। तो उसने मुझे बहुत मारा, मुझे बहुत मारा। उसके बाद मुझे आए दिन मारते रहा। उसका भाई भी मेरे साथ रोज़ बलात्कार करते रहा, वो भी मेरे साथ रोज़ बलात्कार करता। उसके बाद मुझे दूसरी लड़की हुई। दूसरी लड़की होने के बाद में वो मुझे खलवा लेके गया। खलवा में मेरे मम्मी पापा ने मेरे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो उसका बयान दिलवाने के लिए वो मुझे खलवा लेके गया। वहाँ भी मुझसे मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर मुझसे झूठे बयान दिलवाए कि यदि तूने मेरे खिलाफ़ कुछ बयान दिया, तूने बोले कि ये मुझे मारते कूटते हैं या मुझसे बलात्कार करते हैं, तो हम तेरे दोनों बच्चों को मार डालेंगे। वहाँ पे मैंने जज साहब को बताने की कोशिश की, पर उसने मुझे पहले ही धमका दिया था। तो मैंने उससे बयान दी हूँ कि नहीं मुझे इसके साथ जाना है। उसके बाद उसने मुझे घर पे लाया और आए दिन मुझसे मारा कुटी करने लगा। आए दिन उसका भाई भी मेरे साथ। समय बाद मैं वहाँ से भाग के चंदन नगर चले गई। वो वहाँ पे भी आ गए चंदन नगर में। मम्मी को बुलवाया, मैं मम्मी की मदद से मैं खलवा थाने खलवा गई मेरे घर जाके फिर मुझे आज यहाँ पे आई हूँ मैं हिंदू समाज के एरिए। और मेरा फर्जी दस्तावेज बनवाए, मेरा फर्जी आधार कार्ड वगैरह बनवाए। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी ये फर्जी दस्तावेज बनाते हैं उनसे निवेदन करती हूँ कि ये सब काम करना बंद करें। और भी मेरी हिंदू बहन है जिनके लिए आगे चल के यह गलत साबित हो सकता है, वो भी आप मुसीबत में पड़ सकती। आज जैसे मैं मुसीबत में, उनको आप मुसीबत से बचा लीजिए। मेरे लिए न्याय कीजिए, मुझे न्याय दिला दीजिए प्लीज़। पीड़िता की मां ने हिंदू जागरण मंच के खंडवा जिला प्रमुख को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने पूरा प्रकरण इंदौर जिला प्रमुख रमेश जाट के पास भेजा। घटना की जानकारी लगते ही हिंदू जागरण मंच ने मामले को संज्ञान में ले लिया और पीड़िता और उसकी मां के सहित देपालपुर थाने पर जाकर मामला दर्ज करवाया। मेरे साथ घटनाक्रम यह हुआ कि मैं खलवा की रहने वाली हूँ, राधा भाई। मेरी बच्ची नाबालिग और उस समय नाबालिग थी, नासमझ थी और एक ढकोचे का बंजारा नायक बनकर एक शक्ति नाम का शक्ति चौहान नाम बताकर मेरी लड़की को लाकर प्रेम विवाह किया। भगाकर लाके बेचारी नासमझ थी और उसके साथ अत्याचार किया और उसके 2 बच्चे हुए उसके बाद फिर उसका आइडेंटिटी कार्ड फर्जी बनाया, आधार कार्ड फर्जी बनाया और उसको दबाव में रखा। सारे कागज़ डॉक्यूमेंट उसके फर्जी बनाए और डॉक्यूमेंट फर्जी बनाने के बाद फिर मेरे बच्चे को मुसलमान बनाया। उन्होंने दबाव देकर फिर उसको 6 साल तक बताई नहीं, हमें कोई मिली नहीं। फिर पुलिस वालों ने भी हमारी मदद नहीं की। हमने उनको बहुत बोला, फिर 5 जैसे तैसे हमको पता चला, हमने बताया मेरी लड़की महू में। फिर पुलिस ने आकर ले गए और फिर गुमशुदा जो रिपोर्ट थी वो मेरी बच्ची को
जो शक्ति चौहान बना था वो इसराद मोमिन निकला और मेरे बच्चे को जान से मार कर धमकी देने के उसने रिपोर्ट फड़वा दी और फिर लाकर ज़्यादा मारपीट चालू करी। मारपीट इतनी मारी फिर मेरे बच्चे को कि जान ही ले ली, उस लेने का तय था यानी। फिर इसके बाद मेरे बच्चे भागकर चंदन नगर के, वहाँ भी मारपीट की। फिर आश्रम यानी नारी निकेतन में वहाँ छोड़ दी उसको। वहाँ से फिर मेरे को बुलवाया, मैंने लेकर अपने घर गई। फिर हमने रिपोर्ट डाली। फिर मैं नारी हिंदू शक्ति जागरण मंच ने की मदद से मैं यहाँ पर, हमको न्याय मिलना चाहिए सर। हमारे बच्चे के साथ जो अन्याय किया मोमिन ने और किसी के बच्चे के साथ नहीं करे, ध्यान दे सरकार प्रशासन में भी। जागरण मंच का जिला संयोजक और सभी कार्यकर्ता हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि हमारी बहन एक गंभीर विषय सामने आया। पीड़िता और उसे बलात्पूर्वक 2 मुस्लिम विधर्मियों ने, एक तो शक्ति नाम का एक लड़का जो नाम बदल के, अपनी आईडी बदल के अपने नाम शक्ति बताया था और बाद में उसने अपना नकली आईडी बना के उसके लव जिहाद के मामले में उसको बलात्कार करता रहा, बार बार बलात्कार करता रहा, उससे संतानें पैदा करी। और आज फिर इस कौम का जग जाहिर हो गया कि अपने नाम बदल के, अपनी आईडी बदल के हिंदू बेटिया को भेला फुसला कर लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। आज हमें हिंदू जागरण मंच के सभी कार्यकर्ता थाने पे पीड़िता को लेकर आए और प्रकरण दर्ज करवाए। पीड़िता के साथ मारपीट की गई, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? शासन प्रशासन से आग्रह भी करना चाहते हैं, निवेदन भी करना चाहते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं कि इस प्रकार की अगर घटना दोबारा कहीं हुई तो हिंदू जागरण मंच इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मामला है वो शुरू से यहीं से शुरू हुआ। जो लड़का था उसने स्वयं का नाम शक्ति चौहान बताया, जबकि उसका नाम इरशाद था। और ये बात इस लड़की को भी लगभग 3 सालों के बाद मालूम पड़ी थी। और मामला केवल इतना ही नहीं है, एक विशेष मामला ये है कि लड़की जो है उसका आधार कार्ड में और उसकी जन्म दिनांक तक बदल जाना, तो ये किस आधार पर सरकारी दस्तावेजों में इस प्रकार के फेरबदल हुए, ये सबसे ज़्यादा प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये मामला तो हमारे सामने एक बार आया है, इसमें आधार कार्ड और वोटर कार्ड में इस प्रकार के नाम बदलना एक बहुत बड़ा मामला बनता है। तो इस पर भी मैं मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा, प्रशासन को भी ये बताना चाहूँगा कि इस ओर विशेष रूप से इस विषय में ध्यान दें। इसमें लड़की ने बताया है इरशाद नाम के लड़के से 2016 में दोस्ती हो गई थी। उसके बाद उसने शादी भी कर ली थी। उससे 2 बालक, एक बालक है और एक बालिका है। 2022 के बाद उसने लगातार उसको प्रताड़ित करना शुरू किया और धर्म परिवर्तन को लेके काफ़ी मारपीट करना बताया उसने। और जैसे धर्म परिवर्तन के लिए लड़की ने मना किया तो उसने ज़बरदस्ती बलात्कार भी किया और जेठ के द्वारा भी बलात्कार करना बताया। और जब धर्म परिवर्तन करने के लिए मना किया तो उसने जान से मारने की धमकी दी। थाने पे लड़की ने सूचना दी, जिस पे 0 पे कायमी की गई और अब अग्रिम विवेचना हेतु नोहू थाने में भेजा जाएगा। यहाँ टेपालपुर थाने में 0 पे कायमी हुई, असल कायमी मोमू में होगी। जो भी कार्रवाई होगी वो मोमू में होगी। आपका शुभ नाम? TI संगीता सोलंकी, थाना रतनपुरा। वहीं थाना प्रभारी संगीता सोलंकी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर 0 में कामयाबी कर आगे की कार्यवाही के लिए महू थाने पर प्रकरण भेजा जाएगा। देपालपुर से संदीप सेन की रिपोर्ट।